मुझे उठना पड़ा सुबह-सुबह बहुत जल्दी 5:30 बजे ही, क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना था ओवर टाइम के लिए। मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था रेडी-वेडी होने का, तो बस मैं ही रेडी हो गई। फिर मैं जल्दी से रेडी होकर चली गई कैंटीन। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट हुई है, मैं 2 घंटे पहले उठ जाया करती हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें पैक कर सकूँ, लाइक ब्रेकफ़ास्ट एंड ऑल, ताकि मैं लंच में कुछ बाहर का चीज़ नहीं खाऊँ, मैं हेल्दी खाना चाहती हूँ। आज मैं बहुत लेट हो चुकी थी, मैंने ऑफ़िस में ही बना लिया अपने लिए कैपुचिनो। उन्होंने देखा ही था रात में मैं कितनी थक गई थी सारे काम करते-करते, और मैं रात में सोई नहीं थी, तो इस वज़ह से मेरी भूख भी नहीं लगी थी। फिर मैंने जल्दी से थोड़ा-सा पानी पी लिया, खाली पेट तो रह नहीं सकते, और थोड़ा-सा कॉफ़ी भी पी लिया क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। आज मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाई, आज मैंने अपने लिए मिल्क वाली कॉफ़ी बना ली, वो भी शुगर डाल के। फिर मैं चली गई ऑफ़िस काम करने। आज में मैंने बनाए थे छोले, तो मैंने वही पैक कर लिया, और राइस मैंने ले लिया कैंटीन से, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाई थी मैंने सुबह। लिटरली बता रही हूँ मैं, मेरे कैंटीन वाले भैया बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। उनका खाना एकदम घर जैसा होता है, विद वेरी लेस ऑयल एंड वेरी लेस स्पाइसेस। खाना इतना टेस्टी था कि मैंने थोड़ी सी और राइस ले ली, क्योंकि मुझे रहा ही नहीं जा रहा था, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, और मैं खाई जा रही थी बस। और फिर शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ले लूँ डाइट चिवड़ा, और मैं चली आई घर। फिर रास्ते में देखा मैंने सनसेट का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा था। ऑफिस जाने के बाद मैंने कर लिया था चेंज, और चली गई मैं डिशेस को साफ़ करने, कि और बाहर के नज़ारे देखते देखते मैंने डिशेस साफ़ कर लिए फटाफट। और लेकिन मुझे लग रही थी भूख, और लकीली मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए रखा हुआ था टोमेटो राइस, जो उसने लंच के लिए प्रिपेयर किया था। मुझे टोमेटो राइस की रेसिपी के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, क्योंकि वो मेरा सिग्नेचर डिश है। फ्रेंड ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी मेरी। और फिर न्यूज़ देखते देखते मैंने खा लिया अपना डिनर। मेरी फ्रेंड ने वाकई में बहुत टेस्टी बनाया था। मैंने सोचा थोड़ा सा कर लूँ मैं हेयर केयर, क्योंकि बालों की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, और मैं 2-3 ऑयल मिक्स करके मिला करके उसके बाद ही हेयर में लगाती हूँ, ताकि मेरी हेयर ग्रोथ कंट्रोल में रहे और मेरी हेयर फॉल भी ना हो। हम डेली अपने बालों में तो ऑयलिंग कर नहीं सकते, तो हमें हफ्ते में 2 बार तो कर ही लेना चाहिए, और मसाज तो मुझे रोज़ करती हूँ मैं अपने हेयर ऑयल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिला दिया करती हूँ, ताकि उससे हेयर ग्रोथ भी हो और बहुत शाइनिंग भी हो हेयर, क्योंकि ये नेचुरल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। आप लोग किस तरह का हेयर ऑयल बनाते हो? आप मेरे साथ टिप्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे याद है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी मम्मी रीठा, आंवला, शिकाकाई को मिक्स करके रखा करती थी मेरे लिए, और उसी से मैं शैम्पू किया करती थी, और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ करता था। आजकल तो बहुत सारी केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, शैम्पू तो यूज़ करना ही पड़ता है। फिर मैंने डाला आँखों में अपने आई ड्रॉप, क्योंकि आँखों में बहुत सारे ड्राइनेस हो जाती है, और जब भी मैं सोती हूँ तो उठने के बाद बहुत ज़्यादा इचिंग और पेन होता है, क्योंकि पूरे दिन तो कंप्यूटर पे काम होती है, और उसके बाद रात में भी मैं मोबाइल चला के ही सोती हूँ। बालों में ऑयलिंग तो हो गई थी मेरी, तो मैंने लगा लिया ये एक्ने क्रीम। ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं रोज़ रात में सोने से पहले इसे लगा लिया करती हूँ। फिर बालों को कर लिया मैंने जल्दी से ब्रेड्स, क्योंकि सोने के बाद ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं, और आप चाहे किसी भी तरह के कोई भी पिलो कवर यूज़ कर लो, लेकिन अगर आप बाल खोल के सोओगे तो वो फ्रीज़ी हो ही जाएँगे, नो मैटर हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मुझे टेंशन था कि कहीं ये ज़्यादा झड़े ना। इस वजह से मुझे हेयर केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे। फिर मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए लगाया थोड़ा सा बोरोलिन, पता नहीं क्यों मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। बेस्ट थिंग इज़ दैट कि ये बहुत नेचुरल, और इससे कोई एलर्जी भी नहीं होती है। मेरा चेहरा करने लगा था बहुत ज़्यादा ग्लो।